अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। और मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही होगी। एक बार ज़रा बता दें कि मैं ऑडिबल हूँ। आवाज़ मेरी क्लियर है सबको बच्चों? अगर आवाज़ क्लियर है और मैं ऑडिबल हूँ तो फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। कराऊंगा इंशाल्लाह बेटा उबैदुल्ला। लाजमी करना है वो, कैसे छोड़ सकते हैं। इंशाल्लाह थर्मोडायनेमिक्स के बाद जो है हीट काटते हैं यार। ओल्ड बुक में हीट के साथ था, इसको जस्ट थर्मोडायनेमिक्स रहने देते हैं। अच्छा ठीक है। सो बच्चों, वेलकम है आपका हमारी क्लास में। और आज हम थर्मोडायनेमिक्स वाला पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। जी बेटा। जी हमारी आज से सेकेंड ईयर स्टार्ट हो गई है। और हम जो है आपको थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करवा रहे हैं, ठीक है। सो थर्मोडायनेमिक्स से पहले हमें थोड़ा सा समझना है कि हीट क्या है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट समझने से पहले हमें समझना है कि हीट क्या है, उसके बाद फिर मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स पे लेके आऊंगा। हीट का वर्ड आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बट इसको पहले हमने समझना है। व्हाट इज हीट? तो हीट इज द, सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं कि पहले जमाने में अगर बात की जाए, 19वीं सदी के शुरू में, 1900 के स्टार्ट, 19वीं सदी के शुरू का मतलब ये होता है कि 1800 एंड समथिंग। अगर मैं अभी हमारी चल रही है 20वीं सदी, तो 20वीं सदी का मतलब बेटा ये होता है कि हमारी 20वीं सदी का मतलब ये होता है कि हमारी 1900 से जो 1999 तक है वो 20वीं सदी थी। अब हमारी चल रही है 21वीं सदी, ठीक है। वैसे हम लोग 2021 या 25 कहते हैं, बट ये हमारी 21वीं सदी है। तो इस तरीके से एक पीछे रहता है। तो जब आपके पास अब द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, तो हमारे पास हीट एक वेटलेस और इनविजिबल फ्लूइड समझा जाता था, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं इन द बिगिनिंग, इफ मैं बात करूं शुरू में, इन द बिगिनिंग, तो हीट कंसिडर एज, हीट कंसिडर एज एक वेटलेस, हीट को जो है एक वेटलेस और नजर ना आने वाला, इनविजिबल फ्लूइड समझा जाता था कि एक ऐसा फ्लूइड है जिसका वजन भी कोई नहीं है और इनविजिबल है, और उससे हीट कहा जाता था, ठीक है। और इसे हम लोग कहते हैं कैलोरिक थ्योरी। ये जो आपके पास थ्योरी है निकल के आती है, ये जो आपके पास थ्योरी है बच्चों, ये कही जाती है कैलोरिक। दिस इज कॉल्ड कैलोरिक थ्योरी।
ठीक है मेरा बच्चा। तो शुरू में आपके पास हीट को एक वेटलेस और एक इनविजिबल फ्लूइड समझा जाता था, और इसे कहते हैं कैलोरिक थ्योरी। जो बॉडी जितनी ज्यादा हॉट होगी, हॉट बॉडीज कंटेन मोर कैलोरिक। ठीक है, आप कह सकते हैं हॉट बॉडीज कंटेन मोर कैलोरिक। ठीक। मैं बात कर रहा हूँ अर्ली 19th सेंचुरी की। बट कुछ रीजन की वजह से ये जो है कॉन्सेप्ट रिफ्यूज हो गया। वी विल नॉट गो इनटू एज डिटेल। अभी जो हमारे पास हीट की डेफिनेशन आती है ना, रियल में अब जो निकल करके आती है बेटा, वो ये आती है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एक एनर्जी की फॉर्म है that is transferred from hot body to cold body। ठीक है, या इसको आप लोग आसान अल्फाज में याद रख सकते हो। आसान अल्फाज में जो आपने इसको याद रखना है बेटा वो ये है कि अगर मैं इसको पॉप बनाऊं, तो एनर्जी इन ट्रांजिट फॉर्म। ठीक है, ये हमेशा मूव, एनर्जी जो मूव कर रही होती है उसे हम हीट कहते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं बेटा कि आपके आपके हाथ में दो आपके पास कप्स हैं, और मैं बोलूं बेटा किसके पास एनर्जी ज्यादा है या किसके पास कम है, तो आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है, लाइक अगर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अक्सर ना टेम्परेचर और हीट में लोग कंफ्यूज होते हैं कि सब टेम्परेचर और हीट एक चीज है। ठीक है, एनर्जी हमेशा जब मूव कर रही होती है किसी बॉडी से, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर हो रही होती है, उससे कहा जाता है, बेटा उससे कहा जाता है आपके पास हीट। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। लेकिन मैं कहता हूँ ये बॉडी बहुत ज्यादा हॉट है या बहुत ज्यादा कोल्ड है, अब वो हीट नहीं है, वो बेसिकली उसका टेम्परेचर होता है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, तो एनर्जी हमेशा किस फॉर्म में होती है, के ट्रांजिट फॉर्म में होती है। बट मैं कहता हूँ बेटा आपके पास एक गिलास है और उसमें चाय है गर्म, तो उसके पास क्या है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इंटरनल एनर्जी। ठीक है बेटा, क्या यूज करते हैं हम लोग वर्ड, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में बच्चा क्या होती है, सम ऑफ ऑल, सम ऑफ ऑल माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज
एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी। आपके पास कोई गैस मौजूद है या लिक्विड मौजूद है, तो उसके पास क्या होती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी होती है या पोटेंशियल। तो आप जो टोटल एनर्जी का सम निकालो आप, उससे हम कहते हैं बेटा ये है आपके पास इंटरनल एनर्जी। तो फिर टेम्परेचर क्या होता है? ठीक है, फिर टेम्परेचर क्या होता है? पहले मैं आपको हीट के कुछ यूनिट बता दूं जो आपके इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लें बेटा। सबसे पहले जो आपके पास यूनिट है वो है जूल। जूल है ये बेटा इसका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल का जो यूनिट है, ठीक है, जूल है। इसके अलावा बेटा इसका यूनिट जो है वो कैलोरी भी यूज होता है। तो CAL भी लिखते हैं। ये इसका एक ओल्ड यूनिट है, ठीक है, पुराना। और इसके अलावा बेटा BTU, ब्रिटिश थर्मल। जो होता है BT, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ठीक है। और ये ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में आपके पास यूनिट है। और इनकी कन्वर्जन क्या होती है मेरा बच्चा? कन्वर्जन की ये होती है ये FPS में, ठीक है, फुट पाउंड एंड सेकंड, FPS सिस्टम। देखो बेटा, एक कैलोरी बराबर होती है 4.18 जूल के, या राउंड ऑफ कर लो 4.2 जूल के, सही है। और 1 BTU बराबर होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, एनर्जी का यूनिट है, FPS सिस्टम है, 1055 जॉल के। एंड 1 BTU ही बराबर होता है कैलोरी में, 252 कैलोरी में, ठीक है। सही है। तो बहरहाल ये तो इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ गया आपके पास। एनर्जी अगर मूव कर रही है एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जा रही है, तो मोशन की हालत में एनर्जी हमेशा हीट कहलाती है। लेकिन वो अगर किसी बॉडी में मौजूद है तो वो इंटरनल एनर्जी कहलाती है। तो फिर हम टेम्परेचर का वर्ड यूज करते हैं, व्हाट इज टेम्परेचर। तो ये क्या बला है, यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो हीट वर्सेस टेम्परेचर का मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पर कि भाई टेम्परेचर क्या बला है। तो यहाँ तक भी प्रॉब्लम? कन्वर्जन कर लें बेटा अनुष्का। अब वो तो आप लेफ्ट राइट में जाके कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है ना। 1 कैलोरी है, तो अगर मैं वन वन को 1055 से डिवाइड कर दूं ना, तो 1 जूल इक्वल टू जितने भी BTU आएगा, 0 पॉइंट समथिंग उसके बराबर आ जाएगा। या मैं अगर 1 BTU को 1252 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास मतलब आप इसको कन्वर्जन तो आप कर सकते हो, या अपने पास लिख भी लो। देखो जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर है, तो 1 जूल आप कन्वर्ट कर सकते हो बिल्कुल। ये है 1/4.2, जो भी आंसर आएगा उतने कैलोरी के बराबर है। अगर मैं कहता हूँ 1 जूल कितने BTU के बराबर है, तो आप कन्वर्जन कर सकते हो। 1 जूल इज इक्वल टू 1/1055। तो ये तो आपकी प्रैक्टिस है कि आप कितना इसको करते हो, BTU के बराबर है।
जो भी आंसर निकल के आता है आप निकाल सकते हैं। या मैं कहता हूँ 1 कैलोरी। तो ये 1/252। ठीक है बच्चे जी। तो ये आपकी कन्वर्जन आप कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं टेम्परेचर की ना, कि टेम्परेचर क्या बना है। इन इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर में क्या छोटा सा बारीक सा डिफरेंस है, हम वो जरा बताएंगे आपको। यहाँ तक आप लोग काइंड चीजों को। गिव मी सनशाइन। आज यार बड़ा अजीब सा दिल हो रहा है। आज दिल बड़ा उदास उदास है बच्चों। यार बच्चों, आज दिल बहुत उदास उदास है। बहरहाल, चलिए आगे चलते हैं टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर क्या होता है? आपको टेम्परेचर की हम दो डेफिनेशन बताएंगे मेरे बच्चों। एक तो क्वालिटी वाइज और एक क्वांटिटी वाइज। ठीक है, हमेशा दो वर्ड याद रखिएगा। आपको ना अक्सर औकात दो वर्ड यूज बड़े नजर आएंगे, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो मैं जरा आपको बता दूं। सो पहली डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ, मुझे आप लोगों ने बताना कि क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। मुझे आप लोग बताओ, ये इसकी क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन है, डेफिनेशन है या क्वांटिटेटिव है बच्चों? आपका दिमाग क्या कहता है? क्वालिटेटिव है, खाली बता दो बस। आइडिया हो कि आप कितने पानी में हो, कितने बाहर हो। दिस इज क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव? क्वांटिटेटिव कह रहे हैं। वेरी गुड, सही है क्वांटिटेटिव। सही है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव, द क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। तो आपको क्वांटिटी वाइज बताना पड़ता है, ठीक है। बहरहाल, और मेरे बच्चे इसकी दूसरी जो आपके पास है वो क्या है? एक और डेफिनेशन जो कि आपको एमसीक्यूज में दिखाई देती है, मैं इसको लिख रहा हूँ। द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। द एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ बॉडी। इसका मतलब क्या है? देखो बेटा, मॉलिक्यूल हमेशा ना मूव कर रहे होते हैं। हम उसकी रोटेशन को जो है वो कंसिडर नहीं करते, क्योंकि वो ना होने के बराबर होती है रोटेशनल का। हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल हमेशा स्टेट मोशन में है, रैंडम मोशन में होते हैं। तो जब वो कभी लेफ्ट कभी राइट हर जगह टकरा रहे हैं, तो उनके पास एक काइनेटिक एनर्जी होती है जिसे आप ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी कहते हो, ठीक है। तो उसका जो एवरेज है, आप तमाम मॉलिक्यूल की निकालो, फिर उसका एवरेज ले लो। ठीक है, तो वो उसको बेसिकली कहा जाता है आपके पास
टेम्परेचर, ठीक है। सही है। और ये प्रॉपर्टी है जो कि बताती है कि डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो क्या होगा। ये प्रॉपर्टी है आपकी। टेम्परेचर बेसिकली प्रॉपर्टी आप समझ लो, कैसे कह सकते हैं कि ये एक प्रॉपर्टी है। इट इज द प्रॉपर्टी विच टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। द डायरेक्शन ऑफ, ये तो आपको सबको आइडिया है कि हीट जो होती है फ्लो करती है हॉट टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, ठीक है। और एस आई यूनिट क्या होता है मेरे बच्चों इसका? इसका जो एस आई यूनिट है वो क्या है? केल्विन, ये आप सबको पता है। ठीक है बच्चों, ये इसका एस आई यूनिट है केल्विन, जिसको आप के से शो करते हो। और इसके बाद फिर बेटा एक चीज आती है थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या होता है जब हम सर्दियों में चाय को रखते हैं तो ठंडी आपकी चाय जो होती है वो ठंडी हो जाती है एनवायरनमेंट के साथ लग के। तो बेसिकली वहां पर क्या बेटा हो रहा है? थर्मल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आ रहा होता है, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम आपके पास होता है जो बताता है। मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं कुछ इसी डायग्राम देख रहा हूँ। बच्चों एक मिनट। वेट अ मिनट बच्चों, अभी चूंकि सेकेंड ईयर का नया स्टार्ट है तो मैं आप लोगों को ना ज़्यादा डिटेल क्या बोलते हैं भगा रहा नहीं हूँ। मैं बिल्कुल आपको करवाऊंगा। बट थर्मोडायनेमिक्स इज अ चैप्टर जो कि बेटा बड़ा एक आप समझ लो, कह कह सकते हैं कि देखो बच्चों, अब जहाँ पर एक बड़ी मजे की चीज़ आपको दिखाऊंगा मैं। मेरा बेटा देखो, ये देखो। अब ये एक ये बेसिकली ना डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस है, टेम्परेचर डेफिनेशन है। इस बेचारी ने हाथ डाला, ठीक है। एक जगह गर्म उबलता हुआ पानी है, ठंडा पानी है, सही है। तो इसको जो है वो फील हो रहा है कि यहाँ बर्फ है और यहाँ पर पानी उबला हुआ है। बट कुछ देर बाद इसके दोनों पानी एक सेम टेम्परेचर पर आ जाएंगे, जिसे हम कहते हैं थर्मलिक। थर्म का वर्ड बेटा जहां पर भी आप सुनोगे आपने ध्यान रखना कि वहां पर बात हो रही है टेम्परेचर की, ठीक है। थर्म का वर्ड मतलब, तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो बेटा थर्मल इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या है? सही है। इसको हम आपको अपना टाइम बचाने के लिए आपको यहाँ से डेफिनेशन लिखवा देते हैं। ये डेफिनेशन बेटा मैंने देखी है एक बार, एक आध बार पास पेपर में, तो इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। आई विल नॉट गो फ्रॉम देयर, सो काइंडली नोट कर लें इसको। मेरे बच्चों ये देखो, इसको मैं भी आपको समझा देता हूँ। देखो बच्चों, वेन टू बॉडीज, दो बॉडीज हैं डिफरेंट टेम्परेचर वाली, उनको आप वेन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स आर ब्रॉट इन थर्मल कॉन्टैक्ट, उनको आप थर्मल कॉन्टैक्ट में लेके आए विद ईच अदर, ठीक है। द हीट स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम द हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ठीक है, हॉट बॉडी से
कोल्ड बॉडी की तरफ जाना स्टार्ट हो जाती है। नेचुरली यही होता है। नेचुरली क्या होता है, हीट जो होती है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तरफ फ्लो करना शुरू कर देती है, टिल द टेम्परेचर ऑफ बोथ द बॉडीज बिकम सेम, देन दे आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, आपने ध्यान में रखनी है। क्या होता है मेरा बेटा, आपने दो बॉडीज को या दो सिस्टम को, जैसे एक चाय है और चाय आप रखते हो, तो चाय के साथ मेरा बच्चा क्या होता है, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा, थर्मल कांटेक्ट का मतलब क्या है कि फिजिकली टच होना चाहिए, नहीं ये आप लोगों ने सर्च करना है कि आया कौन को आपने फिजिकली एक दूसरे टच करना है या नहीं करना, या टच ना भी हो तो ये आप लोगों ने थोड़ा सोचना है, मुझे बताना है आप लोगों ने बाद में, ठीक है। थर्मल कांटेक्ट का मतलब क्या है, थर्मल कांटेक्ट का मतलब क्या है, ये आप लोगों ने जरा सर्च करना है। तो जब थर्मल कांटेक्ट में आते हैं तो बॉडी हीट्स, हॉट से बॉडी में कोल्ड बॉडी का हीट फ्लो करना शुरू कर देती है, और एक टाइम आता है कम होते 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 दोनों बॉडीज आपस में सेम टेम्परेचर पे आ जाती है, इसे हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चा जी। ठीक है मेरे बच्चों, इज इट क्लियर? अच्छा जी, कोई सवाल आ रहा है, कोई सवाल आ रहा है तो पूछ लेते हैं। क्या हुआ बेटा, हाथ आप लोग खड़े कर रहे थे? शुरू है बेटा, न की हाथ शुरू है। थर्मा, इतना तेज तो, हेलो, एम आई ऑडिबल, हेलो, 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 हेलो। बच्चों आवाज नहीं आ रही क्या? इंशाल्लाह हो जाएगा बच्चों, टेंशन क्यों ले रहे हो। ये बेटा, नोट कर लो यार। सम ऑफ ऑल माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज। यार ये मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। माइक्रोस्कोपिक एनर्जीज सम ऑफ ऑल माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी, ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द, ठीक है। और ठीक है, चलिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, थर्मल इक्विलिब्रियम समझ में आ गया। अब टेम्परेचर को बेटा हमने मेजर करना है, ठीक है। टेम्परेचर को मेजर करने के थ्री स्केल्स हैं, देयर आर थ्री स्केल्स टू मेजर टेम्परेचर, हम आपको बता देते हैं। इसके पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा बेटा, ये आपने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और बट मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगा कि बेसिकली ठीक है। ठीक है बच्चों, तो स्केल्स ऑफ टेम्परेचर पे आते हैं। तो मेरे बच्चों, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर,
आप सबको पता है हमारे पास जो है वो थ्री किस्म के स्केल्स हैं टेम्परेचर के। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। पहला है आपका सेल्सियस स्केल। नंबर वन हम बेटा हमारे पास है सेल्सियस। इसको आप कैल्सियस भी बोलते हो। कैल्सियस और सेंटीग्रेड स्केल या सेल्सियस और सेंटीग्रेड स्केल। सेल्सियस, इसको आप सेंटीग्रेड भी कहते हो। नंबर टू मेरा बच्चा फॉरेनहाइट स्केल। एक मिनट बेटा रुक जाओ। FAHREN HEIT। और नंबर थ्री पे मेरा बेटा आपके पास आप होता है केल्विन स्केल। सबकी बेस वाटर थी, ठीक है। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर कहाँ पर फ्रीज हो रहा है, कहाँ पर लिक्विडेट हो रहा है, कहाँ पर वो एवापोरेट हो रहा है, गैस बन रहा है। आपको पता है तीन तीन फेजेस होते हैं, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो वाटर सबकी बेस थी, ठीक है। तो बेटा बहुत आसान है, इसके फॉर्मूले आपने ध्यान में रखने हैं। मैं कुछ आपको प्रैक्टिस भी करवा दूंगा अभी, ताकि आपको चीज और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो बेटा, फॉरेनहाइट में क्या था आपके पास, जो लोअर पॉइंट था स्केल का, उसे एज्यूम किया गया 0 डिग्री, 0 और डिग्री सेल्सियस। और जो इसका हायर पॉइंट था उससे, जहां पर वाटर जो आपका बॉयल हो रहा था, जहां पर फ्रीज उसको 0 कह दिया, जहां पर वाटर बॉयल हो उसको हमने 100 एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो हमारे पास ये एक स्केल बन गया जिसमें लोअर पॉइंट 0 है और हायर। नंबर ऑफ डिवीजन मेरे बच्चे इसमें कितने हैं? 0 से 100 के दरमियान 100 डिवीजन बनते हैं, ठीक है। 100 इक्वल हिस्सों में आपने ब्रेक कर दिया। अगर मैं आपको माय गॉड, इतना बड़ा स्केल आ गया है कि भाई, ये स्केल कहाँ से आ गया इतना बड़ा स्केल? हटाओ भाई, कैसे जाएगा? अच्छा, छोड़े बेटा, ठीक है। फॉरेन हाइट भी वाटर को देख ही बनाया गया, बट इसमें जो लोअर पॉइंट साइंटिस्ट ने रखा, जो लोअर पॉइंट बेटा इसमें रखा गया जहां पर वाटर फ्रीज होता है, तो वो इसमें ज्यूम किया गया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसमें जो बेटा हायर पॉइंट जहां पर वाटर जो है वो एवापोरेट होता है, वो रह गया 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। नंबर ऑफ डिवीजन इसमें कितने हैं, मतलब 32 से 212 तक नंबर ऑफ डिवीजन कितने बनते हैं? इसमें बेटा बनते हैं 180। इसमें 160, अगर आप 212 में से माइनस करो ना 32, तो 180 आएंगे, ठीक है। और केल्विन कैसे बना बेटा?
अब 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है, 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर तो आपके पास सॉलिड बन जाता है, बट बहुत सारी अदर एलिमेंट्स आपकी गैस फॉर्म में रहते हैं, अभी तो वो लिक्विडेट भी नहीं होते। तो इसका मतलब है कि 0 डिग्री सेल्सियस इज नॉट एन एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है। एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि जहां पर हर चीज आपके पास सॉलिडिफाई हो जाए या उसका वॉल्यूम जीरो हो जाए, या मतलब एब्सोल्यूट पॉइंट, उसके पीछे कुछ ना हो। तो जब इन्होंने साइंटिस्ट ने देखा, तो इन्होंने देखा भाई ये 0 डिग्री सेल्सियस इज नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो तो नहीं है, इसके पीछे भी होना चाहिए कुछ। तो फिर ये इन्होंने स्केल बनाया, स्केल बनाते गए, तो एक पॉइंट आया बच्चा, एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर जाकर हर चीज जो है वो उसका वॉल्यूम जीरो हो जाता है, या मोशन रुक जाती है, मोशन सीज हो जाती है। वो मैं भी आपको पढ़ाता हूँ चार्ल्स लॉ में। बट वो पॉइंट कहाँ पर आया? वो पॉइंट आया, आ, उसको आप कह सकते हो कि -273 डिग्री सेल्सियस पर जाकर हर चीज खत्म हो जाती है, रुक जाती है। तो इसको उन्होंने नाम दे दिया 0 केल्विन। इसका मतलब ये कि अगर इसमें ऐड करूं, तो अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस तक जाता हूँ, माइनस से -72 आगे बढ़ाते बढ़ाते, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर ये 273 केल्विन हो जाएगा। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ डिवीजन जो है मेरा बेटा, नंबर ऑफ डिवीजन यहाँ पर भी 100 ही है। ठीक है। बस दरमियान वाला थोड़ा थोड़ा सा मुश्किल है, या थोड़ा सा आप कह लो टिपिकल है, उसमें थोड़ी सी परेशानी होती है। नंबर ऑफ डिवीजन जब मैं कहता हूँ तो बेटा मेरा मतलब ये होता है, जब मैं आपको नंबर ऑफ डिवीजन कह रहा हूँ तो मेरा मकसद उससे ये है कि आप जब कोई स्केल बनाओगे ना, आपने कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया, ठीक है मेरा बेटा, आपने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, मेरे बच्चों आपने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, जैसे मैंने एक स्केल बनाया ये। तो इसमें मेरा बेटा जो है, जब आपको रीडिंग यहाँ मिल रही होगी 0 डिग्री, फिर यहाँ पर आपके पास है 1 2 3, तो आप बराबर हिस्सों में तोड़ोगे इसको ना, आप यहाँ पर आके 99 और यहाँ पर आके 100, तो दरमियान में कितने पार्ट्स आ रहे हैं? 100 डिवीजन आ रहे हैं। ठीक है, तो इससे मुराद मेरी ये है। सही है। इज दैट क्लियर? बस इतना आपने इसमें ध्यान में रखना है, बाकी अपने दिमाग अपना आपने खराब नहीं करना। मैं आपको इसके ना बता देता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा, वो आप लोग नोट कर लो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। बेटा वो याद रख लो कि आपको अगर कन्वर्ट करना है, आपने कन्वर्ट होना है, जो मैंने याद रखा हुआ था मैं आपको भी दिखा देता हूँ, 3 फार्मूला आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं कि आपको फ़ारेनहाइट में, क्योंकि जैसे सेकंड से मिनट में आप कन्वर्ट कर सकते हो, तो फिजिकल क्वांटिटी तो सेम ही है ना। तो यू कैन कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड टू केल्विन। तो आपके पास कोई ना कोई फॉर्मूला होना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ कि आपने अगर सेकंड आवर से मिनट में जाना है, तो आप 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, या डिवाइड, जो भी कन्वर्जन रेट्स हैं। तो कन्वर्जन का कोई फार्मूला होता है, तो यहाँ पर फार्मूला आपके पास जो निकल के आता है डेरिवेशन के बाद, या मैं आपको कहता हूँ। ठीक है। आपको ना, जो मैंने याद किया हुआ टीसी, टीसी मीन टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो आपको इसमें अगर कन्वर्ट निकालना है, तो मेरा बच्चा देखो, एक तो स्टार्ट ही फ़ारेनहाइट 32 से हो रहा है, तो आपने यहाँ पर जमा 32 लगा दिया। और दूसरा, फ़ारेनहाइट में नंबर ऑफ डिवीजन ज्यादा है, मतलब कि 18 180 वहाँ 100 है, मतलब 1.8 ज्यादा है। तो उसके साथ आपने 1.8 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। तो आप इस तरीके से इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हो, जो मैंने याद रटा मारा हुआ है, आप समझ लो कुछ भी ट्रिक लगाई हुई है। तो अगर आपके पास सेल्सियस में है, लेकिन अगर आपके पास
आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है बच्चा, और फ़ारेनहाइट में, तो फिर डेफिनेटली आपको TF -32 वहाँ जाके माइनस हो जाता है, और फिर ये होल डिवाइड होता है बच्चों 1.8, वहाँ जाके होल डिवाइड हो जाता है। ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है। और थर्ड बच्चों आपके पास है केल्विन से सेल्सियस में या सेल्सियस से केल्विन में। तो आप देख ही सकते हो ऊपर, जैसे कि मैंने आपको लिखा है कि 273 ऐड कर दो, तो आप मतलब आपके पास सेल्सियस है 0 सेल्सियस, तो इसमें आप सिंपली 273 ऐड कर दो, तो आपके पास केल्विन में कन्वर्जन हो जाएगी। तो ये कन्वर्जन मेरा बेटा आप लोगों ने रखनी है जहन में। इसकी बेस में आपको कुछ प्रैक्टिस करवा देता हूँ। ये MCQs आ जाता है इसमें से, तो आपने भूलना नहीं है। सही है बच्चों। बेटा कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? यू कैन आस्क मी एनी प्रॉब्लम टिल हेयर, यू कैन आस्क मी। जी लावा, बिल्कुल ये फर्स्ट चैप्टर है। जी अरिहा। है ओमेमा रियली? ऑसिलेशंस वेव्स मैंने नहीं करवाई आपको? साउंड वेव्स के बारे में, ऑसिलेशंस, SHM, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, SHM, स्प्रिंग मास सिस्टम, ये सब मैंने नहीं करवाया? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो है मैंने आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तो नहीं, लेकिन वो यंग डबल स्लिट वो सारे मैंने करवा दिया आपको। न्यू बुक में वो है नहीं आपके पास ना? नई बुक में जो है ना, वो माइक्रोस्कोप और ये और वो सब चीजें नहीं है। आपको जो मैंने ओमेमा बेटर सेंड किया ना, वो आप देख लें। नई बुक में ये है नहीं, मैं फिर भी मशवरा कर लेता हूँ, अगर हुआ तो मैं आपको करवा दूंगा। बट यंग डबल स्लिट, न्यूटन रिंग्स, आपके पास डायफ्रैक्शन, ये सब चीजें मैंने करवा दी हैं। ऑसिलेशन भी हो गया है, वेव्स के बारे में हमने स्टैंडिंग वेव्स हो गई, सब किया है। जस्ट एक डॉपलर इफेक्ट वाला तुम्हारा रहता है, ठीक है? क्या बेटा, क्या और पढ़ा है अनुषा? बोले बेटा। मैं कर देता हूँ, बस ये फार्मूला आपके पास है। कन्वर्जन है, बेसिकली ये कन्वर्जन है। ये क्या बोल रही थी? जी बिल्कुल, आपको जो आसानी लगे। आपने जो किया हुआ है आप वही रखें अभी। हाँ, आपने मेरा वाला नहीं करना। अगर आपने कोई और इसका मेथड यूज किया हुआ है, मेरे ख्याल में C - आपने एक पूर्व याद किया होगा, तो अगर आपने वो किया तो आपने फिर इस पे नहीं आना। मैं फिर बता रहा हूँ आपको। देखो मैं आपको मकसद तो हमारा MCQ सॉल्व करना है ना। देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एक मिनट। हाँ बच्चों, 0 ऑन सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू व्हाट शुड बी इट्स आंसर? इसका आंसर क्या होना चाहिए? वेरी गुड। आसान है, बहुत आसान है। सही है। और इसके अलावा अभी करते हैं ना थोड़ा सा प्रैक्टिस, तो आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अच्छा, ये MCQ एक इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड है। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स अपॉन। बच्चों से क्या आंसर आपको लग रहा है? वेरी गुड। वेरी गुड।
सो व्हाट शुड बी इट्स आंसर? जरा निकालो। 0 केल्विन और -273 डिग्री सेल्सियस। तो वहां पर जो है वो फ़ारेनहाइट में क्या होगा आंसर? एनीबडी कैन सॉल्व? कोई बच्चा इसको देख सकता है कैसे होगा? है? हाउ? देखो। ये क्या है? तूबा। तूबा बेटा एक्सीलेंट। तूबा के लिए बहुत सारी तालियां। अच्छा देखें तूबा, बाकी बच्चे देख लें। भाई टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल कोरिस्पॉन्ड टू एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो बेसिकली 0 केल्विन। एब्सोल्यूट जीरो रिलेटेड टू एब्सोल्यूट जीरो बेसिकली क्या होता है बेटा? 0 केल्विन होता है। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या होता है? क्या हो रहा है? समझ नहीं आ रहा मुझसे। ठीक है। तो 0 केल्विन पर फ़ारेनहाइट क्या होगा? तो आपको पता है बेटा 0 केल्विन पर जो होता है -273 डिग्री सेल्सियस होता है। कन्वर्जन में करवा देता हूँ। तो देखो पहला फार्मूला लगाओ। तो अगर आप उसको ना वैसे भी देखो ना, तो 273 को 1.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट्स विल बी अ ह्यूज नंबर। ठीक है, तकरीबन ये आएगा माइनस -492 तकरीबन ये आ जाएगा। ठीक है, +32। तो तकरीबन ये आपके पास बेटा कितना आएगा माइनस का? लेकिन मैं सजेशन दूंगा, आप इसको बेटा याद कर लो। ये एक ऐसी चीज है जो कि याद करने के लायक है। इसको आप लोग याद कर लोगे ना, तो आपके लिए आसानी होगी। सही है। क्या वहां निकालते रहोगे? इज दैट क्लियर? निकाल वैसे आपको मैंने दी है, लेकिन इसको आप लोग लर्न कर लो तो ज्यादा अच्छा है। इज दैट क्लियर बच्चों? ठीक बने, ठीक आंसर दिया था। एब्सोल्यूट जीरो इज नॉट जीरो। समझ नहीं आया? टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। टीएफ मीन टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ पर फॉर्मूले में जो टीएफ लिखा हुआ है इस मीन टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। टीसी मीन टेम्परेचर इन सेल्सियस। मैं लिख देता हूँ आगे, आप लोग अगर परेशान हो रहे हो ना, परेशान ना हो बिल्कुल भी। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। और पी के, देखो मैं एक बार फिर करवा देता हूँ। कुछ बच्चों को शायद अभी ये भी समझ नहीं आया, लेकिन मैं बेटा देखो वो सवाल में कह रहा है, सवाल में वो कह रहा है, सवाल में बेटा वो कह रहा है कि कौन सा जो है वो, इनमें कौन सी ऑप्शन जो है वो एब्सोल्यूट जीरो के साथ कोरिस्पॉन्ड करता है। मतलब अगर एब्सोल्यूट जीरो हो, एब्सोल्यूट जीरो हो बच्चा,
तो फिर कौन सा आंसर ठीक है? एब्सोल्यूट जीरो का मतलब ये होता है 0 केल्विन। पहले तो आपने याद रखना है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है 0 केल्विन। ठीक है, ये केल्विन में आपके पास आ गया, समझ आ गई। तो एब्सोल्यूट जीरो में 0 केल्विन कहाँ होगा? सेल्सियस में तुम्हें पता है बेटा कितना, -273 होता है ना। ये देखो, एब्सोल्यूट जीरो में, आप अगर आप आपको मैं बताऊं, एब्सोल्यूट जीरो पर, एब्सोल्यूट जीरो पर, ये देखो, तो सेल्सियस में तुम्हें पता है -273 कह लो, तो वहां पर 0 केल्विन कोरिस्पॉन्ड करता है। लेकिन मैंने आपको फ़ारेनहाइट में नहीं बताया। तो ऐसा करो, -273 सेल्सियस को केल्विन फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लो। ऐसे ही करना पड़ेगा ना। तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? पहला वाला। ठीक है बच्चों, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? पहला वाला। कौन सा? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला कौन सा? ये वाला, TF = 1.8 TC + 32। ठीक है। अब 0 केल्विन, या 0 केल्विन का मतलब ये है कि 0 केल्विन सेल्सियस में बराबर होता है -273 डिग्री सेल्सियस के। लेकिन हमें वो फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है, देखो फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है। तो कन्वर्ट कर दो, वैल्यूज पुट कर दो। तो फ़ारेनहाइट में हमारे पास जो आंसर मेरा बच्चा आएगा, वो आएगा 1.8। तो ये है माइनस का 273, प्लस का, हेलो। वो बनाने हो जूस बनाने हो बादाम वाले तो बेटा आपके पास TF जो है वो फ़ारेनहाइट, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये -460 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है आपके पास। ठीक है, अब क्लियर है? अब क्लियर है बच्चों? काइंडली मुझे बताएं, आप क्लियर है? ये ना मामू मैं तेरे साथ आऊंगा। हाँ सही है, मार्क कोई मुश्किल नहीं है, इग्नोर करो इसको। हाँ, तुम सोच सकती हो। चल ठीक है, मैंने जूस दे दिया। अच्छा जी। केक मंगवा ले उधर ही पैसे। बच्चों मुझे बताइए जरा, शाबाश, ये बताइए 273 केल्विन कोरिस्पॉन्ड्स टू, तो 273 केल्विन कहाँ पर कोरिस्पॉन्ड करता है? वेरी गुड। ठीक है, तो ये आप अगर निकाल भी लो तो जितना आंसर आएगा। ठीक है, वेरी गुड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है सबको? एब्सोल्यूट जीरो 0 केल्विन, सेल्सियस में वो -273 होगा बेटा लिया। एब्सोल्यूट जीरो को अगर आप सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो 2 - 373 डिग्री सेल्सियस आएगा। और 0 केल्विन, जो कि एब्सोल्यूट जीरो, उसको आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करिए तो हमारे पास -460 आया। निकाल कर दिखा देते हैं। देखो बेटा, इसमें आपके पास, इसमें आपके पास आपको केल्विन में जो है दिया हुआ है कितना,
सही है। और वो कह रहा है आंसर में कौन सा। ठीक है, तो हम पहले इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको पता है बेटा, पी के का फार्मूला होता है, सेल्सियस में हो तो 273 ऐड कर दो। लेकिन अगर मैं टीसी निकालूंगा, सेल्सियस निकालूंगा, तो केल्विन में से मुझे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, वहां ले जाऊंगा ना, तो सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, केल्विन कितना सवाल में गिवन है? 273 माइनस 273, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, सही है ना? अब तो निकाल के बता दिया यार, अब क्या पूछूं आप लोगों से। तो बस बेटा मुझे इसका आंसर बताइए आप लोग। जीरो सेल्सियस केल्विन में कितना होगा बेटा? शाबाश, जल्दी बताइए, या आपने खुद करना है, ये आसान सवाल है, जो मुश्किल मैं करवा दूंगा, बट ये आसान है। शाबाश बेटा, कितना? वेरी गुड, बहुत आसान है। ठीक है, सबसे हो गया? सबने कर लिया बच्चों? राम क्या हाल? सुनाओ बेटा। ठीक है, ओके बच्चों, आज के में कुछ एक ले और आप ले। टेंशन ना लो यार, इंशाल्लाह ऐसे ही आएंगे। क्या लेना है? मिलना मामू को पागल। मिलना मामू। तो बेटा ये बताएं, बेटा इसका आंसर बताएं, शाबाश। इसका आंसर बताएं। वेरी गुड, ये कुछ आप याद भी कर लो। ठीक है, ये देख रहे हो, लोअर पॉइंट आप याद कर लो, ये वाले। देखो लोअर पॉइंट क्या है बेटा? ठीक है, ये देखो बेटा, आप इसको नोट कर लो। 0 सेल्सियस, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और 0 केल्विन। और ये 0 सेल्सियस। ठीक है, तो ये आपने इसको बिल्कुल माइंड में रखना है। कजन स्लो करो आवाज। ठीक है, तो बच्चों आप लोग सुनो। सही, अच्छा जी, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट।
बेटा ये निकालें कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस को आपने केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो ठीक है, फॉर्मूला आपको हमने बता दिया है। सेल्सियस में बेटा आपने क्या करना है, 25 में आपने 273 ऐड कर देना है। कितना आएगा आंसर, ठीक है, 298 इज द, इज दैट क्लियर। देखें बच्चों, अच्छा बच्चों, एक मिनट, मैं एक एमसीक्यू वाले करवा लूँ तो पूछ रहा हूँ आपसे सवाल। देखो बच्चों, अब इसमें आपने कन्वर्ट करना है 77 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, ठीक है। फ़ारेनहाइट में बेटा आपके पास गिवन है और आपने कन्वर्ट करना है। देखो, आपके पास तो बच्चा आपके पास 77 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो ये आपने सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। देखो बेटा, आपको फार्मूले हमने बता दिया, आपने भी याद कर लेने हैं। सेकंड वाला TF -32/1.8। कितना है, 77। सही है। अच्छा एक बात और भी, अगर आपको मुश्किल हो रही है ना, 1.8 बेसिकली बराबर होता है, 1.8 बेसिकली बराबर है 9/5 के, ठीक है, 9/5 के। तो आप ना इसी जगह क्या पुट कर दो, 77 में से 32 कितना बचता है, 77 में से 32 माइनस करो, 7 में 5, 45, ठीक है, 45, ऊपर 45 आ गया। और मैंने क्या बोला बेटा, 1.8 को आप 9/5 भी कह सकते हो, ठीक है। सही है, अब ये देखो, आप ना कटिंग करो 5 से, ऊपर 5 आ गया, 1 काट दिया, डिवाइड में 5 आ रहा है। अब ये 5 ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, तो आपके पास 25, ये कुछ कैलकुलेशन है तो आपने कर लेनी है। 1.8 को आप ना 9/5 कंसिडर कर लो, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, अब बताएं कोई प्रॉब्लम इसमें तो मुझे बताएं। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ बेटा, कोई सवाल है बता दें। इकराम यार रोल दिया हुआ, कुछ आवाज आने पिया मुझे, तो क्या है अलग अलग। ओए चुप हो जाओ, पीछे आवाजें जा रही हैं। जी बेटा, बेटा क्लियर है अब, सर मैं कोशिश कर रहा हूँ नॉइज को कम कर दूँ। जी मैं करवा रहा हूँ आलिया बेटा।
इस यहाँ पर कोई प्रॉब्लम? क्या मतलब? अभी तो चीजें करवाएंगे ना अभी, आपको सेकेंड ईयर पूरी बाकी है। अभी हाँ, अभी तो जब जनरेटर और इंडक्शन और तो फर्स्ट ईयर में मैंने आपको चीजें करो, फर्स्ट ईयर में आपको करवाई थी। आप लोग प्रैक्टिस करें ना बेटा और भी। तो ये बेटा, ये एमसीक्यूज बहुत आते हैं, ये आप लोग तो खुद निकालें। तो एक पॉइंट आता है जहां पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस आपस में कोइंसाइड करते हैं। ये ऐसे ही आता है कि एट विच ये सवाल आपके पास ऐसे भी बन के आता है कि एट विच टेम्परेचर एट विच टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स कोइंसाइड। ठीक है। तो ये बेसिकली माइनस का 40 वो टेम्परेचर है जहां पर फ़ारेनहाइट अगर आप निकाल के चेक करेंगे तो आपका आंसर सेम आएगा। -40 और -40 डिग्री सेल्सियस, ये वो दो टेम्परेचर हैं जहां पर आपके पास दोनों का आंसर सेम आता है। और हिल गया तो हिला से भी, चार्जर ला सही हो गया, दबाओ। बेटा क्लियर है? इज डेट क्लियर बच्चों? अब मैं कुछ आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, आप लोगों ने खुद करना है। मैं सोल्यूशन नहीं नहीं, एक सपोज नहीं करो, आप उसको सोल्व कर लो। -40 डिग्री सेल्सियस गिवन है ना आपको, इसको आप लोग सोल्व कर लो। मैंने क्या बताया था आपको, उसको सोल्यूशन कैसे होगा कि TF = 1.8 TC+। ठीक है। 1.8 को आप 9/5 से करोगे तो आपका आंसर जल्दी आएगा। ये कितना, -40 दिया हुआ है, ठीक है। TC कितना दिया हुआ, -40 +32। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे तो ये 8 की टेबल से कट जाएगा। 8 9 8 72, लेकिन माइनस का 72 और जमा का 32। तो बेटा ये -40 आपके पास आंसर आ जाएगा, किसमें? फ़ारेनहाइट में। ठीक है। तो ये बेसिकली ये एमसीक्यूज मैंने यूं भी देखा है कि एट विच टेम्परेचर फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल्स कॉन्साइड, जहाँ पर कॉन्साइड कर जाते हैं, या फिर आप कन्वर्जन के नाम से आ सकता है। तो बेसिकली आपको कन्वर्जन होनी चाहिए। अब मैं कुछ एमसीक्यूज बेटा आप लोगों को दे रहा हूँ, जो आप लोगों ने ये असाइनमेंट से आप लोगों ने कन्वर्जन निकालनी है। ठीक है। आंसर भी मैं साथ दे रहा हूँ, बट आपने इसको सॉल्व करना है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा। क्या कर रहे हैं? ठीक है बच्चों, ये आप लोगों का असाइनमेंट है, ये आप लोग जरा इसको सॉल्व कीजिएगा।
प्रैक्टिस कीजिएगा प्लीज इसकी, आपको जो है आइडिया हो जाएगा कि आप लोग। मैं इसमें कपड़े नहीं आती। लेट भी 1 मिनट बच्चे रुक जाओ। नीचे तो देखते हैं, तस्वीर में देखते हैं। 2-3 मीटर लग सो। बच्चों 1 मिनट रुक जाओ। हाँ तो वो बात नहीं है। हैं? पता है ऐसी है। क्यों कितनी है? बंद। तो बता सजा को देख। दाम ही लग रहा। मतलब राम कुछ नहीं के पैक करें ना भाई। सफाई हो यार। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिकली आप लोगों के पास असाइनमेंट है, इसको लाजमी आपने सॉल्व करना है अपने पास आपकी प्रैक्टिस के लिए। दिस इज योर असाइनमेंट। ठीक है बच्चों, सो काइंडली डू सॉल्व दिस बाय योरसेल्फ। इज दैट क्लियर? जी बेटा बोले। क्या हो गया? एनी क्वेश्चन? अच्छा बेटा, अब आगे चलते हैं। स्केल्स की बारे में बात कर ली, काइंडली इसको आप लोगों ने सोल्यूशन करना है। और आसान है बिल्कुल, फार्मूला आपने ये 3 फार्मूले यूज करने हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन वाले। आपको जितना मैंने इसमें आप कहा सकते हैं कैट मैंने करवा दिया है, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इसमें। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स अवर टॉपिक। और हमारा टॉपिक अभी जो निकला है वो बेसिकली हमारे पास बेटा है, वो बेसिकली हमारे पास है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज बेटा क्या होती हैं, मैं यहाँ पर आपको डेटा देता हूँ। और थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज बेटा बेसिकली होती हैं कि जो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, वो प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है वो आपके पास थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज कहलाती है। ऐसी प्रॉपर्टीज जो आपके पास डिपेंड करें टेम्परेचर पर, तो दीज आर कॉल्ड थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। और आप को अगर मैं बताऊं तो बेटा ये इस तरीके से आपके पास है। लेट्स रीड इट। अगर देखा जाए तो ये देखो बच्चे, प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस विच चेंजेस यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली का वर्ड आप लोगों को ध्यान रखना है, विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर इन नेम्ड
थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। सही है। ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि टेम्परेचर के साथ चेंज होती हैं वो कहलाती हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। ठीक है। यूनिफॉर्मली मीन एक्सपोनेंशियली वगैरह कुछ ना हो, यूनिफॉर्मली, लीनियरली मीन। ठीक है। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम, आपको पता है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो आपके पास वॉल्यूम इंक्रीज होता है। जब आप चाय या कुछ चीज बना रहे होते हैं, दूध उबाल रहे होते हैं, जैसे जैसे उसको आप हीटअप कर रहे होते हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे होते हैं, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होता है। ठीक है। फिक्स मास, वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स मास, ये बताना बड़ा जरूरी है। ठीक है। और आप प्रेशर को कांस्टेंट भी रखना आपके लिए जरूरी है। ठीक है। ये कंडीशन कुछ आपने मस्ट। ठीक है। तो ये बेटा आप देख सकते हैं। और इसके अलावा प्रेशर जो है वो भी आपके पास एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। फिक्स मास हो और आप वॉल्यूम को जो है वो कांस्टेंट रखें। ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है बच्चों। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ मेटल आर सम ऑफ द मैनी measurable physical properties which changes with the change of temperature। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी आपके पास जो होती है, जो वायर्स में आपके पास रेजिस्टेंस होती है, वो भी बेसिकली चेंज हो रही होती है जैसे जैसे आप लोग चेंज कर रहे होते हैं टेम्परेचर। तो ये तमाम की तमाम जो प्रॉपर्टीज हैं, वॉल्यूम हो गया आपके पास, प्रेशर हो गया, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो गई, इन्हें कहते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। तो इसकी बेस पे बेटा आपके पास बनता है थर्मोमीटर। तो उसी की बेस पे डिवाइस बनाई जाती है जिसे हम कहते हैं थर्मोमीटर। तो जिस तरीके से आपके पास ये देखें, तो थर्मोमीटर क्या है बेटा? ठीक है बेटा। इट इज अ डिवाइस बच्चों, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है? सॉरी, नेट थोड़ा सा लगा था। आवाज आ रही है आपको हमारी? हेलो, एम आई ऑडिबल? ठीक है। तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, थर्म्स का मतलब टेम्परेचर, जो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही होती हैं वो कहलाती हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। प्रेशर बढ़ जाता है, आप किसी अगर आ, आपके पास कोई फिक्स मास है, मास आप चेंज नहीं कर रहे हो, और जब उसमें आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या क्या होता है? उनकी मूवमेंट बढ़ जाती है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है। तो अगर हम आप उसकी दिखाएं। सही है बच्चों। तो थर्मोमीटर डिवाइस है जो कि आपके पास टेम्परेचर को मेजर करती है, और सेल्सियस में भी होता है ये आपके पास, फ़ारेनहाइट में भी होता है, और इसलिए आपके पास ये। सही है। इसका लोअर पॉइंट 0 पर हो सकता है, मरकरी बेस होता है, ये अल्कोहल बेस होता है। डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो और किसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी है। ठीक है। अब जरा बात करते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की। जी बेटा, कोई प्रॉब्लम? प्लीज बता दें। एनी प्रॉब्लम टिल हियर?
अच्छा बेटा, थर्मल एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन? थर्मल एक्सपेंशन का मतलब ये है कि बच्चा, जब आप ना किसी भी सब्सटेंस को, जब आप उसको, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो वो एक्सपेंड होता है। इसे हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन बेसिकली क्या है बच्चा, कि जब आप किसी, व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन, कि जब हम किसी मटेरियल को जो है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसमें एक्सपेंशन होती है, जिसे कहा जाता है थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, देखिए देखिए, मोस्ट ऑफ द बॉडीज एक्सपेंड ऑन हीटिंग। हीटिंग मीन आप उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, हीट का मतलब आप उसको एनर्जी दे रहे हो, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। दिस एक्सपेंशन इन साइज ऑफ अ बॉडी ऑन अ हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, ये जो आपके पास साइज बढ़ रहा होता है बॉडीज का, इसे हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। सॉलिड्स में क्या होता है, या तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो सकती है, अगर वो लेंथ, उसकी कोई लेंथ है। अगर उसका कोई एरिया है तो उसका एरिया इंक्रीज हो सकता है। या वॉल्यूम, कोई बॉल शॉल है तो वो 3 डायमेंशन में उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास, डिपेंड करता है कि आपके पास ठीक है, दिस इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। इसकी रीजन क्या होती है, अगर मैं आपको इसकी रीजन बताऊं। देखो बेटा, देखो बेटा, आपके पास ये एक वाटर है, ठीक है, लिक्विड है। देखो, अपने वाटर में मॉलिक्यूल है। आप जब हीटिंग करते, जी बेटा, तो क्या होता है जब आप हीटिंग करते हो, तो उस वजह से क्या होता है, देखें। बेटा, आवाज आ रही है आपको? हेलो, एम आई ऑडिबल? बेटा, आवाज आ रही है? हेलो, इंटरनेट थोड़ा सा मसला कर रहा है बच्चों, आवाज आ रही है? हम यहाँ थर्मल एक्सपेंशन पे थे। ठीक है, ये देखिए, थर्मल एक्सपेंशन लोग कर रहे थे। तो क्या होता है कि जब आप, इसकी रीजन क्या होती है, ये रीजन आपको पता होनी चाहिए, कि जब आप हीटिंग,
हीटिंग की वजह से बेटा क्या होता है आपके पास, टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना। ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है बच्चों, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, मैं सिंपल में काइनेटिक एनर्जी कहता हूँ। ठीक है। अब आपको पता है काइनेटिक एनर्जी में फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर का, मैं सिंपल बात करूँ, वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो जब वेलोसिटी बढ़ेगी उनकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है, मतलब कि पहले अगर वो हल्का हल्का वाइब्रेट कर रहे थे, अब वो ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेंगे हमेशा। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स हमेशा बेटा कैसे रहते हैं, वाइब्रेशन की फॉर्म में रहते हैं। मॉलिक्यूल जो होते हैं बेटा आपके पास हमेशा वाइब्रेशन कर रहे होते हैं, अगर मैं बात करूँ छोटे से मॉलिक्यूल की, ये मॉलिक्यूल हमेशा आपके पास एक एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट कर रहा होता है। ठीक है। तो जब उसकी आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो इसका जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है ना, ये बढ़ जाता है। ठीक है। ठीक है। टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ती है, तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, वो बड़े बड़े एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें एक्सपेंशन हो जाती है, वो एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है। लाइक आप मिल्क जो होता है, मिल्क के पार्टिकल आपके पास नॉर्मली जो होता है वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, बट अब जब आप मिल्क को हीट अप करते हो तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से आपके पास आपका जो मिल्क है वो एक्सपेंड हो जाता है। ये आपके पास है। अच्छा, ये सॉलिड में भी होती है, और लिक्विड में भी, और गैसेस में भी। ठीक है। डिपेंड करता है कि आप मटेरियल के दरमियान फोर्स कितनी ज्यादा है, और कैसे आप यूज। इज दैट क्लियर बच्चों? बच्चों इसका आंसर बताइए क्या होगा, प्लीज काइंड टेल मी इट्स आंसर। बेटा इसका आंसर बताएं, शाबाश। बच्चों मुझे इसका आंसर बताएं, शाबाश। इसका आंसर क्या होगा, काइंडली इसका आंसर बताइए बेटा। एब्सोल्यूट जीरो है। हाँ, वेरी गुड। एब्सोल्यूट जीरो है बेटा। तो एब्सोल्यूट जीरो पर आपके पास नो, जीरो हो जाएगी।
भाई टेम्परेचर, ठीक है देखिए बेटा, होता क्या है, जैसे जैसे आपके पास टेम्परेचर कम हो रहा होता है, जैसे जैसे कम होते जाते हैं आपके पास आपकी उसकी जो होती है वेलोसिटी कम होती जाती है, चीजें सॉलिड हो जाती हैं, उसके बाद फिर बिल्कुल मोशन जीरो हो जाती है। हर टेम्परेचर पर वाइब्रेट कर रहे होते हैं, बट एब्सोल्यूट जीरो पर मोशन सीज हो जाती है या सब कुछ जीरो हो जाता है, ठीक है। व्हाट शुड बी इट्स आंसर बेटा, बेटा इसका आंसर क्या होगा बताएं। जोल, ठीक है। जोल आपके पास इसका आंसर आएगा, ठीक है। अस्बिक में बेटा बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ बेटा, ठीक है बच्चों। अगर अपने मामू को बोलना बच्चा आपको भी नहीं बजाएगा देने को। ठीक है बच्चों, सो बेटा देख लो आप लोग, सो ये आपके पास, so देखें बेटा, ठीक है। तो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन हमने आपको बता दिया। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है कि जब आप बॉडी को टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है और उसका साइज इंक्रीज होता है। लो, सॉलिड्स हो, लिक्विड्स हो या गैसेज हो, सही है, इसे कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। अच्छा बेटा, ये दो किस्म के होते हैं आपके पास, एक होता है लीनियर एक्सपेंशन और एक आपके पास होता है, एक लीनियर एक्सपेंशन और एक आपके पास होता है वॉल्यूमेट्रिक। तो अगर मैं लीनियर एक्सपेंशन की बात करूं, अगर मैं आपके पास लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की दो टाइप है, लीनियर एंड वॉल्यूमेट्रिक। अगर मैं लीनियर की बात करूं तो बेटा ये होती है एक्सपेंशन इन लेंथ, एक्सपेंशन इन लेंथ, एक्सपेंशन इन लेंथ, एक्सपेंशन इन लेंथ ऑफ सॉलिड्स ऑन हीटिंग।
ऑफ सॉलिड्स ऑन हीटिंग, ठीक है। लेंथ में जो एक्सपेंशन होती है उसे कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन। देखिए बेटा, आपके पास ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इसकी लेंथ L1 है, ठीक है। ये लेंथ आपके पास L1 है और ये आपके पास लेंथ L2 हो गई है। ये टेम्परेचर आपके पास T1 था, इसका टेम्परेचर T2 है, ठीक है। और ये आपके पास जो है बेटा वो लेंथ में जो आपके पास बेटा चेंज आया है, ठीक है। दिस इज द चेंज इन लेंथ। और आपके पास टेम्परेचर में कोई ना कोई आपने चेंज किया है, ठीक है। टेम्परेचर में चेंज करने से आपके पास लेंथ में चेंज आई है। अब देखिए बेटा, ये आपके पास जो लेंथ है, आपके पास जो लेंथ है, इसमें जो चेंज है, बेसिकली ये चेंज जो होता है ये दो चीजों पे डिपेंड कर रहा होता है। एक तो इनिशियल लेंथ के L1 क्या थी, और दूसरा चेंज इन टेम्परेचर। लेंथ आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चेंज इन टेम्परेचर के। इनिशियल लेंथ जितनी होगी उस लिहाज से इसमें चेंज आएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 1 मीटर है तो इसमें 1 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर की चेंज आ सकती है, बट 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर की चेंज आपके पास नहीं आ सकती, ठीक है। और इसके अलावा टेम्परेचर में जितना चेंज होगा उतना लेंथ में चेंज आएगा, सही है। तो दो आपके पास दो चीजों पर डिपेंड करता है कि इनिशियल लेंथ क्या है, आपके पास चेंज लेंथ क्या है, सही है। तो जब आप दोनों को मिलाते हो तो आपके पास डेल्टा एल जो आता है, ठीक है, ये प्रोपोर्शन होते हैं। तो आपके पास जो फार्मूला बनता है वो बनता है डेल्टा एल इक्वल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। आपने जब 1 और 2 को आपस में मिलाया ना, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो जब आप 1 और 2 को आपस में सोल्व करते हैं तो आपके पास ये बनता है, ये अल्फा अल्फा L1 डेल्टा टी, ये फार्मूला। और उसको जब मैं डेल्टा एल को ब्रेक करता हूँ, डेल्टा एल बेसिकली आपके पास चेंज है L2 माइनस, और डेल्टा टी आपके पास चेंज है T2 माइनस T1, ठीक है। तो जब वैल्यूज आप चेंज करते हैं तो आपके पास L2 जो आपके पास बेसिकली आता है बेटा, L2 इज इक्वल टू L1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल टी, ठीक है। दो फार्मूले आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये दो फार्मूले आपको चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि चेंज ऑफ लेंथ जो है वो एक तो इनिशियल पे डिपेंड कर रहा होता है चेंज, और दूसरा चेंज ऑफ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा होता है। तो दो फॉर्मूले आपको क्लियर होने चाहिए। यहाँ पर एल अल्फा जो है वो अल्फा जो है कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन,
अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, डिपेंड कर रहा होता है अल्फा की वैल्यू आयरन के लिए, कोबाल्ट, निकल और इन सब चीजों के लिए डिफरेंट होती है। ठीक है बच्चों, बेटा आता कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम टिल हियर? एनी प्रॉब्लम टिल हियर बच्चों? बेटा मैंने आपको आंसर आंसर बताया तो था। इसका आंसर जो है, आंसर जो है इसका 0। द आंसर, इट्स आंसर शुड बी 0। ठीक है, ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस एब्सोल्यूट 0 पे आपके पास एनर्जी 0 हो जाती है। ठीक है, मतलब ये चार स्लैब है बेसिकली, मैं आपको पढ़ाऊंगा जो एब्सोल्यूट 0 पर ना बड़ी आपके पास ये अभी तक आज अचीव हुआ नहीं है, आज तक इससे करीब हम लोगों ने किया है। तो इस यहाँ पर वॉल्यूम 0 हो जाता है, मोशन सीज हो जाती है, समझ लो कि रुक जाती है। इसके अलावा हर टेम्परेचर पर कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स हमेशा वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है, थर्मल वाइब्रेशन हमेशा मौजूद रहती है। ठीक है बेटा, देख रहे हो टेम्परेचर जो है आपका, ये आप एमसीक्यू लाजमी कीजिएगा बेटा। तो जो आपको हमने असाइनमेंट दिया आपने लाजमी करना है। ठीक है बच्चों, ये सारे सवाल आप लोगों ने लाजमी करना है। अच्छा बेटा, एक दूसरा आपके पास है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन बेसिकली क्या है? उसमें आपके पास वॉल्यूम होता है, कोई क्यूब हो सकता है, उसमें आपके पास जो होती है लेंथ नहीं होती बल्कि क्यूब, कोई स्फीयर हो सकता है, कोई क्यूब हो सकती है। तो उसमें जब एक्सपेंशन आती है उसे हम कहते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन। ठीक है, ठीक है, क्यूबिकल एक्सपेंशन, ये इसको आप वॉल्यूम एक्सपेंशन भी कहते हो। ठीक है, तो बेटा ये क्या है बेसिकली? एक्सपेंशन इन वॉल्यूम। एक्सपेंशन इन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिक्विड और गैस। ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग इज कॉल्ड, ऑन हीटिंग इज कॉल्ड वॉल्यूम या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक है, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। इसमें बेटा सब कुछ सेम है, बस आपके पास क्या होता है, वॉल्यूम चेंज हो रहा होता है। जहां जहां पर आपके पास फॉर्मूले में डेल्टा एल था, आपने यहाँ पर डेल्टा वी कंसीडर करना है। डेल्टा वी विल बी इक्वल टू, बस यहाँ पर अल्फा की जगह बीटा आ जाता है, बीटा V1 डेल्टा। अच्छा, डेल्टा टी को मैं यहाँ पर स्मॉल पता नहीं क्यों लिखा है, डेल्टा टी कैपिटल है। ठीक है,
और अगर मैं V2 मालूम करना चाहता हूँ, तो बेटा ये होता है V2 इजकल टू V1 इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ठीक है। सो ये आपके पास वॉल्यूम में जो एक्सपेंशन हो रही होती है वो कहलाती है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। मिसाल दूं अगर मैं आपको बेटा, तो उसकी मिसाल कुछ ऐसे है, जैसे देखो बच्चों, ये देखो, ये देखो बेटा, ये आपके पास जो डार्क ब्लू है, ये आपके पास ओरिजिनल वॉल्यूम है। इसको आपने हीटअप किया, तो हर डायमेंशन में, लेंथ में, ब्रेथ में, हाइट में आपके पास बढ़ गया। ठीक है। इसकी लेंथ भी बढ़ी है, इसकी ब्रेथ भी बढ़ी है, इसकी। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो आपके पास वॉल्यूम में एक्सपेंशन आ रहा है, इसलिए इसको कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक है। इसमें आपके पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट, थ्री तरफ जो है आपके पास इंक्रीज हो रही होती है। बच्चों, यहाँ तक चीज क्लियर है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। एम आई ऑडिबल? आवाज आवाज आ रही है आप सबको हमारी बेटा? जी बिल्कुल बेटा, ये आपके पास जो है, देखो आपके पास जो है, अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है, लेंथ में एक्सपेंशन, तो आपने लेंथ वाला फार्मूला यूज करना है। अगर वॉल्यूम में आपके पास आया, तो बेटा आप लोगों ने, बेटा मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो फार्मूले, सही है। सो दैट्स वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इज दैट क्लियर? बच्चों क्लियर है? ठीक है। दो एक्सपेंशन और दो फार्मूले आप लोगों ने याद रखने हैं। अगर तो लेंथ में, देखें फर्स्ट, देखो देखो बेटा, देखो देखो देखो, अगर आपके पास लेंथ में इंक्रीमेंट आ रहा है, अगर आप कोई रॉड है, समझ लो कोई रॉड है आपके पास, रॉड है, रॉड में अगर आप उसको हीटअप करेंगे तो उसकी तो लेंथ इंक्रीज होगी। ठीक है। और अगर आपके पास कोई क्यूब है, या आपके पास ये देखो, आप लोगों ने ना ये देखी होगी ना रेल की पटड़ियाँ, यहाँ पर आपके पास आपने देखी होंगी बच्चों, रेल की पटड़ियाँ, जिसमें क्या होता है, ये देख रहे हो, यहाँ ना गैप रखा जाता है। रेल की पटड़ियों में यहाँ पर बेटा गैप रखा जाता है। ये गैप क्यों रखा जाता है? गर्मियों में, समर में क्या होता है, ये जो रेल की पटड़ी होती है ये एक्सपेंड होती है, इसकी लेंथ में एक्सपेंशन होती है। ठीक है। तो इसलिए फिर एक गैप रखा जाता है, ताकि अगर एक्सपेंशन हो तो वो टिल्ट ना हो जाए, टेढ़ी मेढ़ी ना हो जाए। ठीक है। ये इसकी आपको मैं एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, क्लियर है। रेल की पटड़ियों में आपके पास जो है इस तरीके से रखी जाती है, ताकि जो है वो, यहाँ पर आपको बेटा अच्छे से, और मैं ऐसी एक और डायग्राम बड़ी चीज आपको समझ में आ जाएगी। ये देखो, इसकी जो मैं आपको बताता हूँ ना एग्जाम्पल,
ये देखो, ये रेल में ना यहाँ पर आप रखते हो, यहाँ पर थोड़ा सा आप गैप रखते हो, ठीक है। वो गैप रखने की वजह क्या होती है बेटा? गैप रखने की वजह इसलिए होती है, गैप रखने की वजह ये होती है ताकि जब आपके पास समर हो, हीट पड़ती है तो वो पटड़ियाँ लोही गर्म होती हैं, और उसकी वजह से एक्सपेंशन होती है। अगर गैप नहीं होगा तो आपकी पटड़ियाँ टेढ़ी हो जाती हैं और रेलगाड़ी का एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। तो ये आप किसी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। और आपको पता है, अगर मैं आपको एक और बड़ी मजे की एग्जांपल बताऊं, तो ये एफिल टावर की एक बड़ी प्यारी एग्जांपल है। एफिल टावर में क्या होता है मेरे बच्चों? एफिल टावर में ये होता है कि आपके पास, एफिल टावर में आपके पास क्या होता है कि 15 सेंटीमीटर ये गर्मियों में इसकी लेंथ बढ़ जाती है। एफिल टावर की ना हर गर्मियों में 15 सेंटीमीटर इसकी लेंथ बढ़ जाती है। और जब सर्दी आती है फिर वो छोटा भी हो जाता है। इज दैट क्लियर? जी बस क्लास एंड हो रही है, इसकी मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ बस। ठीक है, सही है बच्चों? जी बेटा बोले, सवाल मैं ले रहा हूँ आप लोग के, कोई भी सवाल है प्लीज पूछें। आज के लिए बेटा एक्सट्रीमली सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, आप घर में थोड़ा सा मेहमान आए हुए, जगह और है थी कोई नहीं, मैं तो बोल बोल के लेकिन चुप किया नहीं। नहीं बस हो गया हो गया। नहीं इंशाल्लाह इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें भी आएंगी वो मैं करवाऊंगा। इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, वो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। और वो कार्नोट इंजन हो गया, एफिशिएंसी हो गई, एंट्रोपी हो गई, दीज दोज आर मस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। और जो मैंने आपको कन्वर्जन कराई ना टेम्परेचर सेल्सियस वगैरह की, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं चल आपको साथ साथ बता भी रहा हूँ, मैं लिस्ट बना के आपको बता भी दूंगा, टेंशन ना लो आप लोग। जी बिल्कुल, एक चेंज का है और एक वॉल्यूम टू का है। भाई दो वॉल्यूम के जो फार्मूले ना बेसिकली उसी से निकले हैं। अगर आप देखो, ये चेंज ऑफ वॉल्यूम का है, दूसरा सेकंड जो वॉल्यूम बन जाएगा V2, डेल्टा V बेसिकली चेंज कितना है वो बता रहा है। बीटा इज द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक है, बीटा क्या बता रहा है बच्चों? बीटा इज द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा आपके पास है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ठीक है। बीटा बेसिकली आपके पास मेरे बेटा क्या है? बीटा हेयर, हेयर बीटा इज हेयर, बीटा इज कोफिशिएंट ऑफ, बीटा इज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ठीक है। और एक और चीज, बीटा में 3 लेंथ आ रही है ना बेटा, देखो, अगर आप बीटा को देखो तो आपके पास ये देखो इसमें लेंथ यहाँ भी बढ़ोतरी हो रही है, अप साइड भी 3, इसमें 3 डायमेंशन है। तो इसका मतलब मेरा बच्चा ये है कि एक बीटा में एक बीटा में 3 अल्फा होते हैं, बीटा इक्वल टू 3 अल्फा, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। अल्फा एक 1 डायमेंशन, बीटा 3 डायमेंशन, तो एक बीटा में 3 डायमेंशन होती है। इसके अलावा बेटा अल्फा या बीटा का जो यूनिट है अगर आप निकालेंगे, अल्फा और बीटा दोनों सेम सेम चीज़ है, बस खाली डायमेंशन का फर्क है। तो अल्फा या बीटा, अल्फा और बीटा अगर दोनों की बात की जाए, यूनिट इज केल्विन इनवर्स। केल्विन इनवर्स मीन टेम्परेचर का इनवर्स, केल्विन इनवर्स, ठीक है। इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चों, बस क्लास एंड तकरीबन हो गई है। मैं आपसे एक चीज मैं आपको खाली बता दूं, बच्चों से बताओ, यहाँ पर क्या आएगा? बस मुझे आप ये बता दो, अल्फा जो है वो बीटा के कितने टाइम्स है? बेटा बस ये बता दो। अल्फा इज, मैंने पूछा हुआ है बेटा, मुझे आंसर नहीं मिला, मिलता मैं। वेरी गुड, अजमीर ने ठीक आंसर दिया बेटा, शाबाश। नो नो नो, उल्टा बता रहे हो, ठीक है। ये है अल्फा,
अल्फा जो है वो बीटा के कितने टाइम है, ठीक है। अल्फा बीटा के कितने टाइम्स है। बीटा 3 अल्फा के बराबर है, तो 3 वहां से आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/3 टाइम, ठीक है। इज दैट क्लियर नाउ? बच्चों क्लियर है? 1/3 बेटा। उल्टा, यहाँ पर उल्टा पूछा हुआ है उबैदुल्ला, वेरी गुड बच्चे। सही है। बस एक नोट, क्लास बस एंड हो गई है। मैं एक नोट आपके पास लिख लेता हूँ। बस खत्म क्लास। ठीक है बच्चों, बस क्लास हमारी वाइंड अप हो गई है।